नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं राशिफल ही बता रहा हूँ और कारण कि बहुत देर हो जाने के बाद एक ही विषय पर बोलते रहने से राशिफल छूट जाता है। राशिफल भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें भी ज्ञान की बहुत सारी बातें रहती हैं। जैसे राशिफल में आप देखिए, सूरज को मैं बराबर लग्न में रखता हूँ। लग्न 3 होते हैं। लगन जिसमें जन्म होता है, जन्म के समय में जो 2 घंटे का समय जो उदय होता है, जो हिस्सा, वो चंद्र लग्न और सूरज लग्न। ऐसे जोड़िए, सूरज लग्न, चंद्र लग्न और लगन, ये 3 लगन होते हैं। तो राशिफल बोलने में मैं सूरज को प्रधान रखता हूँ। क्या दिनेश तो सूरज हैं, एक्चुअल दिनेश तो सूरज है। सूर्योदय होने के बाद ही दिन प्रारंभ होता है। तारीख भले रात में बदल जाती है 12 बजे के बाद, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो उसकी बात है। लेकिन हमारी तिथि जो शुरू होती है सूर्योदय के बाद से ही शुरू होती है। तो सूरज लग्न को ही मैं प्रधान मान करके चलता हूँ और सूरज को सरकार बोलते हैं, सूरज को पॉलिटिशियन बोलते हैं, सूरज को सामर्थ्य बोलते हैं। तो सूरज को प्रधानता देनी चाहिए, इसलिए सूरज को सूरज लग्न में रखता हूँ ऊपर में। चंद्र लग्न को ऊपर में नहीं रखता हूँ। सूरज से ही चंद्रमा को मैं बोध करता हूँ। बहुत जगह चंद्र लग्न की प्रधानता दे करके गोचर देखते हैं, दोनों सही है, वो भी सही है। लेकिन आपका क्षेत्र बहुत छोटा हो जाएगा, सिर्फ नक्षत्र सिद्धांत तक ही आप कुछ कुछ बोल सकेंगे। तो आज रविवार है और 12 तारीख है। तो 12 तारीख रविवार, लेकिन आप देखिएगा कि मंगल, सूरज, केतु आज भी वृश्चिक राशि में ही हैं। उसमें मंगल जले हुए थे, आज मंगल जले हुए नहीं है। बुध जो 9 नंबर में है, ये जले हुए हैं और शुक्र बाहर निकल आए हैं। तो परिवर्तन बहुत हो गया है। शुक्र जो है अभी 1 डिग्री में है। ऑफ कोर्स बालक हैं, अभी जन्म ही हुआ है इनको मकर राशि में। तो और चंद्रमा जो है ये मीन राशि में है, जल में है, लेकिन सूरज के त्रिकोण में है। तो जो गुरु 2 डिग्री में है और जो कुंभ राशि में है, तो आकाश आज भी क्लियर नहीं है। कुंभ राशि में होने के कारण ये आज भी क्लियर नहीं है और चंद्रमा से द्वादश है और सूरज से चौथे घर में है। तो क्यों इतनी भूमिका में बांध रहा हूँ? भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ कि सूरज लगभग 26 डिग्री में है, 26 डिग्री में है। मंगल 5 डिग्री में और केतु 6 डिग्री में, मतलब नवांश एक ही है। सिंह लगन में, सिंह नवांश में मंगल भी हैं और केतु भी हैं। तो ये अभी नवांश में भी 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर दोनों ग्रह सटे हुए हैं और सूरज है। तो 8 नंबर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मैं अभी भी बोलूँगा कि 8 नंबर में अग्नि है, अग्नि भरी हुई है, जल में अग्नि। 8 नंबर माने वृश्चिक, वृश्चिक माने लिक्विड, तो जल में अग्नि है। तो वर्षा और वायु को शनि भी कहते हैं, शुक्र के साथ है, स्वग्रही है। लेकिन
बुध और गुरु के बीच में आ गए। गुरु इसमें शुभ ग्रह नहीं है। यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर होने के कारण भी ये शुभ नहीं है शनि, और बुध भी पाप करतारी योग में आ गया है, और अस्त भी है, जले हुए भी है ये। और बुध को भी पर्यावरण बोलते हैं। तो अभी भी आकाश की स्थिति तूफान के लिए, आंधी के लिए, जल के लिए, वृष्टि के लिए अभी भी बहुत पवित्र नहीं हुआ है, और अग्निकांड के लिए, आज भी आग के लिए ये क्लियर नहीं हुआ है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आज के दिन में भी भगवान ने अभी रखी है। अभी बहुत कुछ छुपा करके रखा है भगवान ने। और 8 नंबर वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा का मतलब हुआ वेस्टर्न कंट्री। वर्ल्ड का हिस्सा लीजिए तो वेस्टर्न कंट्री, भारतवर्ष का लीजिए तो बॉम्बे साइड्स, बॉम्बे सूरत वगैरह, उससे नीचे चले आइए। इंडिया को आधा कर दीजिए, इंडिया मैप को आधा कर दीजिए, तो वेस्टर्न साइड जिधर हुआ आप देख लीजिए पूरा। और चंद्रमा 12 नंबर में है। ये भी 12 नंबर जो है, ये भी नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं। तो वो इलाका भी अभी ग्रसित है। मैं थोड़ी मेदिनी ज्योतिष का सहारा लेके बात कर रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा। संघात चक्र में देखें आप, चंद्रमा को भेद कर रहे हैं सूरज, मंगल और केतु। ये भेद कर रहे हैं सूरज, मंगल, केतु। ये चंद्रमा को भेद कर रहे हैं, ये 3 ग्रह। और चंद्रमा मीन में है। ये एक्चुअली शायद हमने गलत कह दिया, ये नॉर्थ ईस्ट होंगे, ये हमने शायद वेस्ट कह दिया था। तो ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर भी हो गया ये भारतवर्ष का, और पूरे दुनिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो भी आ गया। तो ये 12 नंबर जो है, ये थोड़ा सा चंद्रमा है, और वहीं ये 3 पाप ग्रह का सूरज, मंगल, केतु भेद कर रहे हैं इसको। मीन को भेद कर रहे हैं, राशि को भेद कर रहे हैं। तो मछुआरों को दिक्कत होगी, जो मछली पकड़ने जाते हैं। और समुद्र का किनारा जो है वो भी थोड़ा उथल पुथल भरा रहेगा। और सूरज भेद कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल राजनीति का ग्रह है। और चंद्रमा को रानी बोलते हैं, फीमेल प्लैनेट। तो ऐसे राजनयिक, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे उच्च शक्ति से युक्त जो औरतें हैं, उनको अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा करनी है। दूसरा, ये जो शनि है, ये वृद्ध को बोलते हैं और शुक्र के साथ है। और लगभग ये भी बुध पापक ग्रह है। गुरु को भी पाप ग्रह ही मान रहा हूँ मैं यहाँ, इसलिए कि गुरु जो है वो बुध के डिस्पोजिटर है। 9 नंबर में बुध है और 9 नंबर के मालिक गुरु होते हैं, इसलिए
गुरु बुद्ध के मालिक हो गए। समझ लीजिए 9 नंबर गुरु का घर है, गुरु के घर में बुद्ध बैठे हुए हैं, तो मेरे घर में है तो मैं उनका मालिक हो गया ना। तो बुद्ध जो है, गुरु जो है बुद्ध के मालिक हो गए, इसलिए कि बुद्ध गुरु के घर में है, 9 नंबर में है। इसको डिस्पोजिटर बोलते हैं। जुपिटर हैज़ बिकम डिस्पोजिटर ऑफ मर्क्यूरी। तो गुरु सही मायने में जो गुरु दिखाई दे रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरु नहीं है, इनको थोड़ी देर के लिए हम लोग इनको बुद्ध मान लें। और ये बुद्ध जले हुए हैं, समझ लीजिए। समझने के लिए मैंने इसको बुद्ध को, गुरु को मिटा करके बुद्ध लिखा हूँ, इसलिए कि गुरु डिस्पोजिटर है बुद्ध के। गुरु के 9 नंबर वाले घर में बुद्ध बैठे हुए हैं, मरे हुए बुद्ध, मरियल बुद्ध हैं। तो गुरु के घर में एक मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, और एक तरफ शनि है, दूसरे तरफ चंद्रमा है। लिहाजा जो वृद्ध आदमी हैं, मेरे जैसे वृद्ध आदमी, या पॉलिटिकल सेक्टर की बात बोलूं, विश्व के सेक्टर में बोलूं, तो जो राजनयिक जो हैं सबसे अधिक वृद्ध हैं, जो पावर में हैं, उनको अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखनी होगी। उन लोगों को अपने विशेष ध्यान रखनी होगी। और जितने लोग 3 नंबर और 6 नंबर के राशि वाले हैं या लग्न वाले हैं, और यदि आप सरकारी पदाधिकारी हैं तो भी झंझट होगी। सो यू हैव टू टेक केयर। इससे अधिक खोल करके मैं कुछ नहीं बात कर सकता। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। गुरु को मंत्री बोलते हैं ना, गुरु को मंत्री बोलते हैं, गुरु को सलाहकार बोलते हैं। तो ये मंत्री या सलाहकार ये खतरे में है। और इसको खतरा कहाँ से आ रहा है? तो सूरज से आ रहा है, मंगल से आ रहा है, केतु से आ रहा है। मंगल आग हुआ, केतु आग का गोला हुआ, सूरज खुद आग का गोला है। तो कुछ घटनाएं रिपीट हो जाने की डर है। आंधी, पानी, अग्नि, तीनों एक साथ। तो जो वृद्ध लोग हैं, जिनके कुंडली में मार्केस की दशा चल रही है, अंतर्दशा भी मार्केस की चल रही है, दुर्भाग्य से कहीं गुरु मार्केस नहीं हो गया हो उनके कुंडली में, आपको ध्यान रखना होगा। और अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुरु पति कारक है, ये सभी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। और शुक्र पत्नी कारक होते हैं। तो गुरु हैज बिकम द डिस्पोजिटर ऑफ मर्क्यूरी। तो पति जो हैं संकट में है। मतलब जितने लोगों की शादी हो जाएगी वो संकट में, पति जितने हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, आप संकट में हो। अब मैं ये नहीं कहूँ कि आपकी गलत शादी हो रही है, ये शादी हो रही है आपकी पत्नी से ही नहीं, आपने कुंडली नहीं मिलाया ठीक से। लेकिन हाँ, वह दिखता है कि विवाह में पति ज़्यादा संकट में रहेंगे। अभी जो शादियाँ 1 सप्ताह के भीतर आगे पीछे में जो हो रही हैं, उसमें विशेष बात है। और मंगल खुद 8 नंबर में है, और मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है गुरु पर, 1, 2, 3, 4। तो ये तो खुद डिस्पोजिटर है बुध के, जो जला हुआ है। और मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल के कंधे में चढ़ कर के सूरज की दृष्टि भी आ रही है, केतु की भी दृष्टि आ रही है। तो 11 नंबर तो गया, 11 नंबर तो गया।
नॉर्थ गया, 11 नंबर माने नॉर्थ। उत्तर दिशा में बहुत संकट, भारतवर्ष के उत्तर दिशा, सीमांत प्रदेश, इन सब जगहों में, अब भारतवर्ष के नॉर्थ में जितनी कंट्रीज़ हैं ऊपर में, महादेश, देश महादेश, ये सभी संकट में हैं अभी। एक चिंगारी चाहिए और आंधी तूफान अग्नि बारिश सब आ जाएगी। तो लेट अस प्रे टू गॉड ऑलमाइटी, जो सबसे शक्तिमान है, जो महानों के महान हैं, उनकी कृपा चाहिए। अग्नि, अग्नि और अग्नि, जल का भी संपर्क है। तो एसिड की वर्षा, अग्नि की वर्षा, आग की वर्षा, कुछ तो है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो बड़ी बात संकट से दिखती है। तो इस अग्नि के स्वामी यहाँ पर भगवान शंकर हैं, ऐसे भगवान जिनके अग्नि अधिक है, जिनमें भगवान शंकर के ही तीसरे नेत्र हैं, और नहीं तो स्वयं अग्निदेव, नहीं तो नृसिंह भगवान, ज्वलंतो सर्वतो मुखम, पूरे शरीर से जब लपट निकल रही थी, जिसमें भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। और भगवान शिव के तो तीसरे नेत्र हैं, और उन्होंने हलाहल विष पी लिया था, कंठ भी नीला हो गया, नीलकंठ। तो इस तरह के संकट से दूर करने वाले एकमात्र भगवान जो हैं, जिनको हम लोग रोज पूजते हैं, वो है भगवान शंकर। और विष्णु भगवान के अवतार के रूप में जो अग्नि स्वरूप हैं, वह है नृसिंह भगवान, नृसिंह देव जी। उनकी पूजा और नवग्रह स्तोत्र ये पढ़ना जरूरी है, सबको चाहिए, सबको करना चाहिए। जो हमारे ऐसे जितने वृद्ध लोग हैं, यदि आप अकाल मृत्यु नहीं चाहते हैं, तो मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषवाहनम, मंगलम पार्वती नाथम, मंगलायतनो शिवः। या उस मंत्र में जोड़ दीजिए, कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायुर्वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय, ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्ष स्वाहा। वो आपके ऊपर में है, जो आपको अच्छा लगे। ईश्वर आपकी जो प्रेरणा है आत्मा के अंदर में, वही चलेगा, वही चलेगा। लेकिन शब्द चलेंगे, जैसे आकाश से कुछ गिर रहा है, तो हमारे शब्दों से जो कुछ भी हो रहा है, पूरी ब्रह्मांड मेरे शब्दों से हिल रही है, हर मनुष्य मात्र के शब्दों से हिल रही है। शंकर भगवान के डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई पूरे सृष्टि में, वो हमारे नाभि में आ गई, और नाभि से वही शक्ति फिर बोली के रूप में हमारे कंठ, जीभ, तालु वगैरह से संपर्क करते हुए, ओठ संपर्क करते हुए शब्द का रूप और मंत्र का रूप धारण कर लिए। तो मंत्र जो है वो साक्षात प्रकट भगवान है, मंत्र भी भगवान ही हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती है, तो दुर्गा सप्तशती माने 700, सप्त माने 7, शती माने 100। तो दुर्गा सप्तशती में 100 मंत्र हैं, 100 मंत्र। उसमें ऋषिरुवाच भी मंत्र ही है, दिव्युवाच बोलने से भी वो भी मंत्र ही है। तो अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ को हमेशा रिलेट करना संभव नहीं होता है, बताया जा सकता है, लेकिन गूढ़ होती हैं बातें। दिव्या अथर्व शीर्षम, दुर्गा पाठ में पोथी जो है उसमें देखिएगा, एक चैप्टर है दिव्य अथर्व शीर्षम। जैसे
चोटी होती है ना सिर में, चुटिया, उसी तरह से ये मंत्रों का सार है, सारे मंत्रों का सार है दिव्य अथर्व शीर्षम। उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, खोजिए ना, कुछ है उसमें, बहुत शक्ति है। तो ये जो इस चीज़ है, इससे उबारने के लिए मैं व्यक्तिगत अपने हिसाब से लोगों को बोल रहा हूँ, अपनी सुरक्षा कीजिए, जैसे भी कर सकते हो। ईश्वर को पुकारो, त्राहिमाम 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 परमेश्वर, त्राहिमाम परमेश्वरी, या त्राहि वयम परमेश्वर, त्राहि वयम परमेश्वरी। त्राहिमाम बोलिए ना, जरूरत है अभी। यदि विश्व को रक्षा करना चाहते हैं तो एक तरफ से सभी को कम से कम 27 बार, ये तो हर आदमी को पढ़नी चाहिए, नर नारी सबों को, वृद्ध बालक जितने बनिता सभी लोग, तभी ये इस संकट से टलेगा। नहीं तो एक बेवकूफ थोड़ी नादानी कर बैठेगा तो कुछ भी हो जाएगा। संकट है, इट इज नॉट सिंपली कपोल कल्पना। देख रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं, मंगल की यदि चौथी दृष्टि इस पर नहीं होती ना तो ये नहीं होता। और त्रिकोण में जो भी ग्रह जहां भी रहते हैं, लग्न में जो ग्रह हैं वो त्रिकोण को प्रभावित करते हैं, त्रिकोण में जो ग्रह हैं लग्न को भी प्रभावित करते हैं, त्रिकोण भी प्रभावित करते हैं। कहीं पर भी दोनों त्रिकोण में यदि कोई ग्रह है तो लग्न को भी प्रभावित करेगा। और ये बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। लग्न में जो ग्रह है वो 5th हाउस को और 9th हाउस को भी इफेक्ट देता है, या 9th हाउस और 5th हाउस में कोई ग्रह है तो लग्न को भी इफेक्ट देता है। इसीलिए यदि 5th हाउस और 9th हाउस में शनि और राहु, एक और शनि है एक और राहु है, तो निश्चित मान लीजिए कि उस आदमी को जेल यात्रा है, बंधन योग है, जाएगा तो जाएगा। लगभग 99.9% चांस हो जाता है। इसको जब आप दृष्कान चैप्टर में चेक करेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा। दृष्कान जैसे नवांशम होता है, दशमांशम होता है ना, उसी तरह से एक दृष्कान कुंडली भी होती है। तो उसमें यदि देखेंगे निगड़ में या बंधन में योग में पड़ा हुआ है तो पक्का मान लीजिए है। ठीक उसी तरह से ये भी एक त्रिकोण है, 7th हाउस का त्रिकोण ये है। दिस हाउस इज त्रिकोण फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5, और दिस हाउस इज त्रिकोण फ्रॉम हियर। तो 3rd हाउस और 11th हाउस में भी यदि शनि और राहु इकट्ठे हों या अलग अलग हों तब भी आप समझ लीजिए खैर नहीं है आपकी, घूस लेते हो तो जाओगे जेल। मैं विषय से विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन इसकी आवश्यकता है भी, इसकी आवश्यकता है बोलने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं। कारण कि जो एक शब्द हमने कहा कि सबसे वयोवृद्ध जो राजनेता हैं विश्व में, उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देनी होगी। आप देखिए, सब तो पूरे देश विश्व की कुंडली तो हमको याद नहीं रहती है ना। तो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो लग्न है वो 1 है, तो अष्टम में 8 होगा, और 8 में कौन है? मंगल है, शुक्र है और केतु है, और पहले से एक केतु मौजूद है। तो पाकिस्तान टुकड़ों में बट रहा है, या पाकिस्तान मिट जा रहा है, उसी के कगार पर है। यदि ये लोग होश नहीं खोएं तब तो ठीक है, यदि होश खो देंगे, किसी मुगालते में पड़े रहेंगे, तो सबके पूरे विश्व के लिए संकट की स्थली बन जाएगी।
ये जो 8 है ये पाक का लग्न है। दिस इज पाक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मृत्यु का घर है। उसमें मंगल है, केतु है, सूरज है और वृश्चिक राशि है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है सीधा। छल कपट प्रपंच धोखा। केतु एक विचित्र प्रकार के ग्रह हैं। अच्छे हैं तो लाजवाब हैं। केतु को दादाजी भी बोलते हैं। मैंने सोचा था कि आज केतु के बारे में ही बताऊं कि मिलान करने में केतु की क्या स्थिति है, लेकिन स्थिति आकाश की ऐसी है कि जनरल प्रेडिक्शन करना भी जरूरी है। तो जैसे केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है, इसलिए साधु है ये। लेकिन यदि ये नीच का हो गया, यदि ये बुरी स्थिति में आ गया, कहीं आपके ओरिजिनल कुंडली में बुरे स्थिति में है और केतु इसी में आ गए हैं अभी 8 नंबर में, तो वो साधु नहीं है, वो शैतान है। आपके घर में साधु बन करके आएंगे, रहेंगे, रात में चोरी करके मर्डर करके भाग जाएंगे। देखने में तो साधु हैं, चमटा और जटा और जो हल्दी रंग के वस्त्र हैं वो में हो सकते हैं, या कोई भी आपके अपने पराये हों, ठग करके धोखा दे करके प्राण हर कर सकते हैं। तो केतु इज अ वेरी डाइसी प्लैनेट इन दैट वे। यदि इंजूरियस हो जाते हैं तो मर्सिलेस हो जाते हैं, एकदम मर्सिलेस। केतु के बारे में जब मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ बता दूंगा। नोट करना जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और कभी हमने महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मण की किताब हमने पढ़ी थी, उसमें जिक्र है, कहीं मेरे डायरी में होगा नोट किया हुआ तो मैं देख के बताऊंगा। कंप्यूटर का ब्रेन तो नहीं है कि पूरा सब स्टोर करके रखूं, संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा कल स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की स्थिति आकाश की बहुत ठीक नहीं दिखती है, तो थोड़ा डर है इनका। और चीन का लग्न जो है वो 10 नंबर का है, और 10 नंबर की उनकी राशि भी है। 10 नंबर उनकी राशि है। तो इनका 8th हाउस हुआ 7 1 8 5 नंबर। 5 नवंबर यहाँ से 7 1 8 और 9। तो ये जबरदस्ती हो सकता है कि कहीं घुसपैठ कर दें। ये भगवान करे सद्बुद्धि आए। दिखता है कि कुछ घुसपैठ ये कर दें। इनको जमीन की भूख है। इनके 7th हाउस में 4 नंबर का मंगल है, जिससे भी, जैसे 7th हाउस इज अ वाइफ और ए पार्टनर, तो जिनके भी दोस्त बनेंगे, जिनके भी ये पार्टनर बनेंगे, उनका वो हड़पेंगे। क्या हड़पेंगे? 4 नंबर का मंगल है, जमीन हड़पना चाहेंगे। और कौन सा जमीन? 4 नंबर माने जल, तो पानी के किनारे, समुंदर के किनारे जो जमीन है वो जरूर लेना चाहेंगे। तो ऐसे जो लोग जैसे श्रीलंका वगैरह जो हैं, ये पानी से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। तो चाइना तो सोचेंगे कि पूरा देश ही मेरा है। यदि उनके मित्र हो गए तो वो गए। तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है, इसलिए हमने कहा। और मेरी एक प्रार्थना है, सबको मिलकर के हम लोग विश्व शांति के लिए जो प्रार्थना कर सकते हैं ज़रूर करें। आप अपनी पूजा के साथ इसको भी जोड़ लीजिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काय, होना चाहिए। अब
नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आज चूंकि उत्तरा भाद्रा है, शनि का नक्षत्र है, तो शुक्र जो है ये शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि ये 7th हाउस बाधक तारा में आ गए। तो शुक्र जो है ये खराब है। शुक्र के 3 नक्षत्र हुए भरनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, प्लीज़ अपने को सुरक्षित रखिए। एक शब्द में बोल रहा हूँ, अपने को सुरक्षित रखिए। और ट्रांसपोर्ट पर जो लोग चलते हैं, मतलब जिनका निजी वाहन है या जो भी है, जो गाड़ी चलाते हैं, जो तेज़ गति से चलते हैं, खैर मनाइए अपना। और जो लोग चोरी करते हैं वाहन, वो लोग भी अपना खैर मनाइए। शुक्र खतरे में है खुद। यहाँ पर भी शुक्र 10 नंबर में है शनि के साथ और पाप करतारी योग में पड़ा हुआ है। देखिए, मैंने दोनों को मिला करके बोल रहा हूँ। सूरज से जो लग्न, सूर्य कुंडली जो सूर्य लग्न की जो कुंडली बनी, उसमें भी देख रहा हूँ कि शुक्र जो है अभी भी पाप करतारी योग में है। और शुक्र क्लासिफिकेशन से भी ये बाधक तारा में, बध तारा में आ गया। तो वाहन चोर और वाहन चलाने वाले लोग सब सावधान ही चलें, ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, श्रवणा, हस्त और रोहिणी, आपके लिए भी झंझट भरा दिन है आज। लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए और पानी से डरिए, पानी से डरिए। जिन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा उपद्रव आ रहा है, यदि अतिवृष्टि है या भयानक गर्मी हो गई है या ज्वालामुखी के किनारे हो, आप थोड़ा सावधान रहिए। कुछ भी, कहीं भी ज्वालामुखी फूट सकती है अभी भी। आग से बचिए, अपने घर में आग न लगे उसका ध्यान रखिए। किनको बोल रहा हूँ? चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले भी और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, थोड़ा सावधान रहिए। एक और नक्षत्र है जो विपत्त तारा में है, वो है राहु का। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। ये डेंजर जोन में ये खुद पड़े हुए हैं। मतलब यदि आप किसी को धोखा देते हो तो आप खुद उड़ जाओगे। जो लोग घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, देखते हैं ना आजकल तो आए दिन पेपर में है कि आज वो पकड़ाए, तो आज वो घूस लेते हुए पकड़ाए उनको। लेकिन फिर भी बंदा नहीं मानता है, दूसरे को थोड़ी भी अकल नहीं आ रही है। अब इतने 20 साल की नौकरी, 25 साल की नौकरी या 10 साल की नौकरी के बाद आप घूस ले रहे हो और पकड़े गए, तो बाल बच्चों का क्या होगा? कोई समझ में नहीं आता है लोगों को। अरे कम खाओ, शरीर सुखी रहेगा। कम पैसा रहेगा तो भगवान आपके साथ रहेंगे, तब आप भगवान को याद करोगे। अधिक पैसे आ जाएंगे तो अभिमान आ जाएगा। धनात् धर्म, ये नियम है। यदि धन है तो उसका उपयोग सिर्फ धर्म में ही होना चाहिए, तभी वो धन शुद्ध होता है। नहीं तो वो काल बन जाता है, सर्प हो जाता है। बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि लिखा है ना कि कोई बड़ा राजमहल है, खंडहर हो गया है, राजपाट खत्म हो गया, वहाँ पर राजा ने अपना कुछ खजाना गाड़ दिया और उसकी रक्षा सांप करते हैं। जो भी जाते हैं खजाना लूटने के लिए, उनको सांप डस लेता है, मर जाता है। मतलब धन जो है वो काल है। यदि उस धन को धर्म में ना लगाया जाए तो काल है। आपके घर में भी आप घूस लेकर के पैसा रखे हुए हो तो काल है। मृत्यु उसी से होगी। मृत्यु बहुत प्रकार की होती है, मान मर्यादा रुतबा, इस सब की भी जो मृत्यु है उसको मृत्यु बोलते हैं। स्टेटस की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई। महाभारत का एक प्रसंग है, कभी बताऊंगा।
ये मृत्यु के सिलसिले में अर्जुन अपने बड़े भाई को मारने के लिए तैयार हो गए थे, युधिष्ठिर को। और बकिए जितने हैं, शनि के 3 नक्षत्र, बुध के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र, सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आज आप बहुत सेफ हो, सुरक्षित हो, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। और मंगल और गुरु के 3 नक्षत्र वाले के लिए भी ठीक है। जो खराब है वो है शुक्र के 3 नक्षत्र वाले, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले और राहु के 3 नक्षत्र वाले। इसमें 9 नक्षत्र में जिनका जन्म है वो लोग सुरक्षित रहिए, भगवान को भजिए, नरसिंह भगवान की पूजा कीजिए, मंत्र पढ़िए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। नरसिंह भगवान की आराधना कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं आप। शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं तो रुद्र की आराधना कर रहे हैं तो शिव, साक्षात शिव। ये जरूरी है, सुरक्षित रहेंगे आप। सबसे बड़ी संकट ये है कि इस चंद्रमा को मंगल, केतु और सूरज बेध कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। छत्र भंग होने की संभावना है, कोई राज नष्ट हो जाए, कोई सरकार का पतन हो जाए, बड़े लोगों की मृत्यु हो जाए, सब संभव है। और मैंने कहा ये स्थिति 19 तारीख तक है। अभी आज 12 तारीख है, 7 दिन और। डेंजर डेंजर डेंजर, सावधान रहिएगा सब। तो आज हमने संक्षेप में नक्षत्र सिद्धांत से और सूरज के लग्न से, और एक और भाव बल बता देता हूँ कि कन्या राशि में जिन लोगों का जन्म है, या कन्या, बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ, कन्या जहाँ भी आपके कुंडली में है, यदि 2nd हाउस में यदि कन्या है, आप सिंह लग्न में जन्म हुआ है, आपका सिंह लग्न या सिंह राशि में जन्म हुआ है, तो आपकी लॉटरी खुल रही है जनाब। यदि आपका कन्या लग्न ही है, कन्या राशि है, तब भी आप सुखी हो, आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पूजा करके तो देख लो, मांग के देख लो भगवान से। यदि आपके अष्टम भाव में है और आप रोग से पीड़ित हो, तो आप हॉस्पिटल से निकल करके अपना बैग खुद लेकर के चल सकते हो आराम से। मृत्यु आपकी पीछा नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट अभी है कन्या। जिसके कुंडली में कन्या और सिंह जहाँ भी होंगे, जहाँ पड़ते होंगे, जैसे जो लोग सिंह राशि वाले हैं वो तो सिर कड़ाही में, दोनों हाथ में लड्डू, सिर कड़ाही में। ठीक उसी तरह से जो कमज़ोर है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कौन सा भाव कमज़ोर है। जो कमज़ोर भाव है वो कर्क राशि का है, और मीन जहाँ पड़ते होंगे 12 नंबर, वो खराब है, बहुत सबसे खराब मीन है। यदि दुर्भाग्य से, जैसे मेरा सिंह है तो मेरे अष्टम भाव में मीन है और वहाँ केतु है, तो वेलोर ने हमारे पैर के अंगूठों को तो कुतर के काट करके रख दिया। लेकिन मैं उसके कारण ठीक भी हूँ। तो जिनका मीन अष्टम भाव में पड़ता हो, 4th हाउस में पड़ता हो, 12th हाउस में पड़ता हो, 6th हाउस में पड़ता हो, सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप पर संकट आ सकता है किसी भी तरह का। और उसी तरह से कर्क राशि जिनका पड़ता है, कर्क राशि जिनका पड़ता है, कर्क लग्न जिनका पड़ता है, आपका
भी थोड़ा सा झंझट वाला दिन पड़ता है आज, वो देख लीजिएगा। हमने एक तरीका बता दिया ना कि वो कहाँ पर पड़ रहा है आपके कुंडली में, ये समझ लो, ये समझ लेना जरूरी है। तो 9 नंबर में बुद्धि जले हुए हैं, हालांकि भाव में बल है। तो धनु राशि या धनु लगन, सावधान रहिएगा। तो मैं अपने ढंग से आपको आज जो मेरी व्यथा थी वो अब मैंने आपको बताई। सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहना जरूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में जब लूँगा तो मैं चाहूँगा कि ठीक है, केतु को मिलान में कैसे डील किया जाता है वो मैं बता दूंगा, कारण कि केतु इज़ ए किलर प्लैनेट। जैसे मंगल किलर प्लैनेट है, केतु इज़ ऑल्सो ए किलर प्लैनेट, इट कैन किल। तो ये बाद में बताऊंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।